Hi guys, this is Ghulam Ali Riza and you are watching English with Ghulam Ali Riza. Uh, हमने अपना नावल शुरू किया है and that is Goodbye Mr. Chips. Today we are going to discuss first chapter of Mr. Chips. First chapter of Mr. Chips is very important and you should must learn the first chapter of the Mr. Chips so that you can continue your understanding regarding chips. ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा है, शुरू होता है लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो बात शुरू होती है कि मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड से रिटायर हो गए हैं। अब मिस्टर चिप्स क्या है, एज अ पेइंग गेस्ट मिसेस विकेट के यहाँ रह रहे हैं। मिसेस विकेट लैंड लेडी थी ब्रुकफील्ड की, तो मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स रह रहे हैं। मिसेस विकेट का घर जो है वो ब्रुकफील्ड से सिर्फ एक सड़क के फासले पर है। एक तरफ ब्रुकफील्ड है, सड़क के दूसरी तरफ मिसेस विकेट का घर है। तो मिस्टर चिप्स वहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे हैं। तो मिसेस विकेट के यहाँ जब मिस्टर चिप्स रह रहे हैं तो मिस्टर चिप्स हर वक्त अपने पास्ट की यादों में खोए हुए होते हैं। रिटायरमेंट की बात है तो क्या है, 65 साल के बाद की बात है, तो मिस्टर चिप्स क्या है, हमेशा अपने पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए होते हैं। तो हमने क्या देखे हैं, मिस्टर चिप्स क्या है, अपनी पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं। तो डॉक्टर मैरीवेल ये मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर है जो एवरी फोर्ट नाइट मिस्टर चिप्स को क्या है चेक करने के लिए आता था रिटायरमेंट के बाद। तो डॉक्टर मैरीवेल क्या कहता था मिस्टर चिप्स के बारे में, डॉक्टर मैरीवेल कहता था यू आर फिटर देन मी, आप मुझसे भी ज्यादा क्या है तंदुरुस्त हो, लिटिल बॉय, लिटिल ओल्ड बॉय, ठीक है। वो मजाकन तौर पर इसे कहता था ओल्ड बॉय, ठीक है। 65 से अब हो गया, अब इसे ओल्ड बॉय कह रहा है, मतलब ये मिस्टर चिप्स इतना फिट था इस वजह से इसे ओल्ड बॉय कहता था। ओके, अगर हम इसके बाद की बात करें तो मिस्टर चिप्स क्या है 1848 में पैदा हुए और पैदा होने के सिर्फ 2 साल बाद ही मिस्टर चिप्स को क्या है ग्रेट एग्जीबिशन में ले जाया गया था, मतलब 1850 में, ठीक है। एज ए टोडलिंग चाइल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस फैक्ट। ओके, अगर हम बात करें इसके बाद की तो मिस्टर चिप्स का ब्रुकफील्ड में क्या है एंट्रेंस होती है 1870 में। तो 1870 ये वेदर बाय का टाइम पीरियड था। वेदर बाय उस वक्त ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर थे। तो मिस्टर चिप्स ने जब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो क्या था, वहां पे वेदर बाय हेडमास्टर थे। तो मिस्टर चिप्स को याद था कि जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड को तो वो एक सनी जुलाई थी, जुलाई का महीना था और बहुत ज्यादा वहां पे धूप का दिन था। तो जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तो उस दिन ब्रुकफील्ड और बर्नहेस्ट एक स्कूल था वहां पे, उनके दरमियान क्या था, एक क्रिकेट मैच था। तो क्रिकेट मैच के दौरान जो बर्नहर्स्ट का एक बॉय है उसने क्या है ब्रिलियंट सेंचुरी भी बनाई थी। और इसी दिन क्या है मिस्टर चिप्स के इंटरव्यू की बात है। मिस्टर चिप्स का क्या है वेदर बाय ने इंटरव्यू किया 1870 में। तो 1870 में मिस्टर चिप्स का वेदर बाय ने इंटरव्यू किया। तो वेदर बाय ने कहा कि पिछले स्कूल मेलबरी स्कूल में आपको डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने आपको स्कूल छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप शुरू से ही सख्त रहोगे तो कोई उम्मीद यही है कि आपको डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं आएगा। तो 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और वेदर बाय ने एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, और वो बात वेदर बाय ने ये की थी। वेदर बाय ने कहा था गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। और इसने एक और बात कही थी, ये कहा था यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस नावल की, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। इन द 4th चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ यूथ एंड एज विल कंबाइन वेल। तो इसके बाद अगर हम मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू के बाद मिस्टर चिप्स का जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस था, जो मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास दी ब्रुकफील्ड में, वो कैसा था। तो मिस्टर चिप्स का चूंकि पिछले स्कूल में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो मिस्टर चिप्स क्या है उस स्कूल में जाते ही मिस्टर चिप्स को थोड़ी सी नर्वसनेस थी, मिस्टर चिप्स थोड़े से घबराए हुए थे। तो मिस्टर चिप्स ने अपनी क्या है नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए तेवरी चढ़ा ली, माथे पे बाल आ गया मिस्टर चिप्स के। जैसे ही मिस्टर चिप्स डाइस पे पहुंचे तो जैसे ही मिस्टर चिप्स वहां पे पहुंचे तो सडन हर्ष आ गया, सडन खामोशी आ गई। लेकिन फिर से अचानक एक लड़के ने डेस्क का ढकना नीचे गिरा दिया, डेस्क का ढक्कन नीचे गिरा दिया। तो क्या हुआ, एक शोर पैदा हो गया। तो मिस्टर चिप्स ने किसी को भी इजाजत नहीं दी कि कोई उससे खेले या कोई उससे मजाक करे। तो मिस्टर चिप्स ने इशारा किया यू इन द लास्ट रो रेड हेयर, तो तुम खड़े हो जाओ। तो वो क्या है खड़ा हो गया। तो उसका नाम था कोले। तो कोले को सजा दी मिस्टर चिप्स ने 100 लाइन्स की। 100 लाइन्स मिस्टर चिप्स ने कहा यू विल हैव टू राइट 100 लाइन्स। कोले को मिस्टर चिप्स ने कहा कि तुम्हें 100 लाइन्स लिखना पड़ेगी।
कोले के बाद फिर क्या है, कोले इसके बाद छोड़ के चला गया, तो 25 साल बाद कोले का बेटा आया वहाँ पे ब्रुकफील्ड में पढ़ने के लिए। तो मिस्टर चिप्स ने उसे भी पढ़ाया और मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि जब आपका बाप आया था तो उसे मैंने सजा दी थी, एंड ही डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट नाउ। तो इसके बाद फिर क्या है, ये जो कोले था ये लैंड लॉर्ड बैरन बन गया था वहाँ पे लंदन में। तो इसके बाद इनकी तीसरी नस्ल भी ब्रुकफील्ड में पढ़ने के लिए आई, कोले का पोता वहाँ पे पढ़ने के लिए आया, तो मिस्टर चिप्स ने उसे भी पढ़ाया। तो मिस्टर चिप्स क्या है, उसे भी पढ़ाते रहे। तो